जय श्री राम, जय जय श्री राधे। मित्रों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। एक आइए उस कहानी पे चलते हैं। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती मृत्युलोक पर भ्रमण के लिए निकले। कुछ ही दूर आगे बढ़े कि उन्हें एक भिखारी मिला जो भिक्षा मांग रहा था। माता को उसकी दशा देख करके बहुत ही दया आई और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, कि आपको इसकी इस स्थिति पे तरस नहीं आती। भगवान शिव ने कहा कि मैंने आपको रोका थोड़ी है, जो भी देना है आप जा कर के दे आओ। माता जाती हैं और उस भिखारी को कुछ धन देती हैं, कुछ मुद्राएं अर्पित करती हैं और चली जाती हैं। भिखारी उन पैसों को पा करके बहुत ही प्रसन्न होता है और इतना प्रसन्न होता है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। और वह अपने मन में सोचता है कि मैं इस पैसे से घर बनाऊंगा, गाड़ी लूँगा और अपने बच्चों की परवरिश करूँगा। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही कुछ दूर वो चलता है उसके पैसे को एक बदमाश चोर पैसा लेके भाग जाता है। बहुत ही हताश निराश होकर के पुनः वो भिखारी उसी स्थान पर भीख मांगना दोबारा चालू कर देता है। माता उधर से लौटती हैं और देखती हैं कि इसको तो मैंने अभी मुद्राएं प्रदान की थी और ये फिर भीख मांगने लगा। माता उसके पास जाती हैं और पूछती हैं कि ए भिखारी, तुझे अभी मैंने कुछ पैसे दिए, फिर भी तू भीख मांग रहा है। भिखारी कहता है कि माँ, हमारे साथ ये ऐसे ऐसे घटना हुई और उनको विस्तृत बताता है। माता को उसके ऊपर दया आती है और वो कहती हैं कि आज मैं तुम्हें ऐसे 2 रत्न प्रदान कर रही हूँ जो बहुत ही बहुमूल्य हैं। माता उन्हें उस रत्न को उसे देती हैं और वह उन्हें लेकर के बहुत ही खुश होता है और घर की तरफ प्रस्थान करता है। पुनः वही विचार उसके मन में कौंधते हैं कि इस पैसे से मैं घर बनाऊंगा, मैं अब गाड़ी लूँगा, बंगला बनाऊंगा, खेत खरीदूंगा। इस तरह से विचार उसके मन में आते हैं। वो घर जाता है और उस बहुमूल्य रत्न को अपने घर के घड़े में डाल देता है, रख देता है। लेकिन अब उसकी अभाग्य दशा ही कहिए कि उसकी बीवी सुबह उठती है और वो भिखारी सोया ही होता है कि उसी समय उसकी बीवी उस घड़े को लेकर के पानी लेने के लिए वो नदी पे चली जाती है और वो नदी से पानी लाने के लिए जैसे ही घड़े को डुबोती है, घड़ा से वो रत्न निकल के नदी में चला जाता है। जैसे ही वो पानी में लेकर के घर आती है, वो देखता है, भिखारी देखता है कि ये तो घड़ा लेकर के जल लेने गई, तो हमारा रत्न कहाँ गया। वो उससे पूछता है तो वो कहती है कि हमें रत्न के बारे में कोई पता नहीं। भिखारी फिर हताश निराश हो जाता है, बहुत ही परेशान होता है और उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। फिर वो उसी स्थान पर आकर के भीख मांगना शुरू कर देता है। पुनः कुछ दिनों के बाद भगवान शिव और पार्वती उसी रास्ते से गुजरते हैं और देखते हैं कि यह भिखारी फिर वहीं भीख मांग रहा है। फिर शंकर जी से माता पार्वती कहती हैं कि देखिए, ये भिखारी फिर आज वहीं भिक्षा मांग रहा है। भगवान को तो पता ही होता है सब कुछ, लेकिन माँ को गुस्सा आता है। माँ कहती है इसको कितना भी दे दो, लेकिन ये मांगेगा भिक्षा ही। भगवान शिव ने कहा ऐसा नहीं है, चलिए आज तक आपने दिया, आज इसे मैं कुछ देता हूँ। भगवान शिव उस भिखारी के पास जाते हैं और 2 रुपये, मात्र 2 रुपये उसे प्रदान करते हैं। भिखारी सोचता है इस पैसे से तो मेरा कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन वो मन मार करके आगे बढ़ रहा होता है कि तब तक देखता है कि एक मछुआरा एक मछली लेकर के आ रहा है। जो मछली पानी से निकलने के कारण छटपटा रही है, तड़फड़ा रही है। मछुआरे को बर्दाश्त नहीं होता और वह वही 2 रुपया दे करके उस मछली को खरीद लेता है और ख़रीद करके उसी नदी में पुनः ले जा करके उस मछली को डाल देता है। मछली जल पा करके बहुत प्रसन्न होती है और वो उसमें अटखेलियाँ करने लगती हैं। अर्थात इस कहानी में थोड़ा सा यही ट्विस्ट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही मछली आगे बढ़ती है, उसे लगता है कि हमें हमारे कर्मों का फल मिल गया और वह मछुआरा, वह भिखारी चिल्लाने लगता है कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। तब तक कुछ ही दूरी पर वही बदमाश जो उसके पैसे को छीन ले गया था, वो भी वहीं खड़ा होता है
और उसे लगता है कि भिखारी ने हमें पहचान लिया और अगर यह ऐसा ही चिल्लाएगा तो मैं बहुत पकड़ा जाऊंगा और मारा जाऊंगा। वो दौड़ते हुए भिखारी के पास आता है और कहता है कि हे भिखारी, हमने जो तुम्हारा पैसा लिया था वो पैसे ले लो, लेकिन चिल्लाना बंद कर दो। भिखारी मान जाता है और पैसे ले लेता है और बहुत ही प्रसन्नचित्त होकर के आगे बढ़ता है। इसको माँ पार्वती और भगवान शिव ऊपर से ही देखते हैं। माता कहती हैं, आपने उसे क्या दिया था जो वह पुनः इतना प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा है? और उसने भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया। भगवान शिव ने कहा कि जब आप उसे दे रही थी तो वो अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन जब मैंने उसे कुछ दिया तो उसने दूसरों के बारे में सोचा। इसलिए इस कहानी से आशय निकलता है कि हम जब तक अपने बारे में सोचते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, हमारा विकास नहीं हो सकता। हमें विकास करने के लिए हमेशा दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा और जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो निश्चित हमारा विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय सिया राम, जय श्री राधे।